गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 और पार्ट है आपका 6। अब इसमें आपके एक्सरसाइज में आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के उसमें आपको लिखना भी है कि ये नेम कौन कौन से, एंगल के नेम, लाइन सेगमेंट के नेम, वो लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ आ रफ स्केच of a quadrilateral PQR, draw its diagonal. Name them is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior the quadrilateral. तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। QS, PR and QS are the diagonal they meet at point O, which is in the interior of the quadrilateral ठीक है। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल PQR अब इसमें एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, तो इनमें जो नेम है वो आपके किस में होंगे, इंटीरियर में। तो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो PR एक ये डायगोनल हो गया, QS एक ये डायगोनल हो गया और O पॉइंट हो गया। लेकिन अब ये जो O पॉइंट है ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, तो ये कहाँ पर है, इंटीरियर में। तो यानी कि ये डायग्राम के अंदर है। तो इसीलिए PR एंड QS आर द डायगोनल दे मीट एट पॉइंट O विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कि O जो पॉइंट है वो इंटीरियर में है, ना कि एक्सटीरियर में। अगर ये O बाहर होता तब आप इसको एक्सटीरियर में लिखते। तो इसीलिए ये डायग्राम के अंदर है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और साथ में आपको ये आंसर लिखना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डायग्राम बनाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पॉइंट। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम बना के उसमें आपको नेम द पॉइंट, यानी कि नेम लिखने हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट में है। तो जब हम इसके लिखेंगे तो पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो डायग्राम में आपका हो जाएगा NL KM। तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहला आपका है A। तो A में क्या कह रहा है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड तो ये है आपकी
ठीक है, तो जब लिखेंगे तो के एल, ठीक है, तो के एल के सामने क्या है, एन एम, क्लियर है, एन, इसके बाद के एन, अब के एन के सामने क्या है, एम एल, एम एल, तो ये होगी अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड के पेयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये इसके अपोजिट हो गई, ये इसके अपोजिट हो गई, क्लियर है। इसके बाद बी, बी में क्या कह रहा है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, आर, ठीक है, इसमें भी लिख देना साइड आर। तो अब एंगल हो गए आपके कॉर्नर के, ठीक है। अब जब हम लिखेंगे तो एंगल के, ठीक है, एंगल के एल एम किसके अपोजिट है, एंगल के एन एम, ठीक है, एंगल के एल एम और के एन एम, फिर एंड दूसरा क्या है, एंगल एल के एन और एंगल एल एम एन। जो एंगल होता है वो बीच वाला माना जाता है, तो यानी कि एल के एन और के एम, तो ये अपोजिट एंगल हो गए, क्लियर है। इसके बाद है टू पेयर्स ऑफ adjacent sides are, अब टू पेयर्स ऑफ adjacent साइड आर जो एक दूसरे के जुड़ी हुई है, तो के एल के एन, के एल के एन, के एल के एन, तो के एल के एन, तो ये एडजेसेंट साइड है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्लियर है। एन एन एम एम एल, एन एम एम एल, तो एन एम एम एल जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट, और के एल और एल एम, क्लियर है, के एल और एम एन, और इसके बाद एन एम और एम के, एन के, क्लियर है। एडजेंट जो होती है जो एक दूसरे के कॉर्नर से जुड़ी हुई होती है और जो मिली हुई होती है, क्लियर है। इसके बाद डी, ए वाला रफ कर दूं या इधर लिख देता हूं, डी, डी में क्या कह रहा है, टू पेयर्स ऑफ एडजस्ट एंगल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, क्लियर है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर, तो एंगल के, एंगल एल एंड
एंगल M, एंगल N, ठीक है, यानी कि के एल एम एन। तो ये एंगल जो है ये एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे के कॉर्नर से जुड़े हुए, या ठीक है, और एंगल के एंगल एल, एंगल के एंगल एल सेम ही है। इसके बाद एंगल एल, एंगल एम, एंगल एल, एंगल एम, ठीक है, के एन, एल की जगह के एन होगा, सॉरी, के एन और एल एम, ठीक है। तो ये एंगल जो है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर। तो इन में आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के उसमें से आपको इनके एंगल के नाम, साइड के नाम, या एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, तो ये आपको लिखने हैं। लेकिन पहले आप इसका डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी उसका सलूशन हम कर पाएंगे। तो इसीलिए इनके क्वेश्चनों को और डायग्राम को इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ताकि हमें उसके आंसर को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, तभी हम उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 4.5 ये आपको कराई है, और इससे पहले मैंने आपको पार्ट 5 एक्सरसाइज 4.4 जो आपको कराई है। तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसके बाद इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इनको आप कॉपी में करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैं छुड़वाता हूँ उसे आपको अपने आप करना है, और जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं उसको आप अपने आप ही देख के करते रहेंगे। क्लियर है? इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।